हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं स्मॉल टॉपिक यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति और वेग के अंतर्गत न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट में भी इसका क्षैतिज वाला होता है, क्षैतिज वाला क्वेश्चन आता है जो क्षैतिज में अगर कोई वस्तु तय करता है तो, और एक होता है उदग्र होता है, उदग्र वाला होता है जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है या फिर नीचे से फेंका जाता है, तो एक उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे, क्षैतिज वाला पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम रखे हैं कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, किसी वस्तु का नियत त्वरण, तो त्वरण कितना है, ये बराबर कितना है, त्वरण को ए से सूचित करते हैं जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं और यू बराबर कितना है, 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। और उसके बाद क्या, कितने समय बाद इसका वेग जो है दोगुना हो जाएगा। अब कहता है कि वेग दोगुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग कितना था 100, तो कहता है दोगुना हो जाएगा, यानी कि 200 कितने समय बाद हो जाएगा, 200 कितने समय बाद हो जाएगा। वेग का जो होता है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ जो हो गया, ये हो गया 200 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। अब पूछ रहा है कितने समय बाद, तो टी पूछ रहा है समय। अच्छा, आप बताइए, गति के समीकरण जब हम बताए थे तो उसमें क्या क्या सूत्र बताए थे। v बराबर क्या बताए थे, u प्लस ए टी बताए थे, और s बराबर क्या बताए थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताए थे, और एक बताए थे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक बताए थे एस एन बराबर होता है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये ना बताए थे। अब इसमें देखिए कि हम पूछा जा रहा है कि t बराबर कितना होगा। तो अब इसमें से हम लोग सोचते हैं कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है। इसमें भी अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है और t पूछ रहा है। तो इसमें से अगर 3 का मान पता होगा और 1 का निकालना होगा तो पता चल जाएगा। तो इस फार्मूला को लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, देखते हैं किस फार्मूला को लगाते हैं। v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ हो जाएगा v कितना है, देखिए यहाँ v जो 200 दिया हुआ है, 200, और u बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और a त्वरण कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और t तो पूछा जा रहा है। तो t पूछा जा रहा है, जब 100 को इधर लाएंगे तो 200 माइनस 100 यानी कि 100 हो जाएगा। अब देखिए कि इधर बच गया कितना, 10t। अब 10 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि t बराबर कितना हो गया, 10 सेकेंड। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि कहता है यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, तो कोई भी वस्तु जब विरामावस्था से प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलता है, तो उसका प्रारंभिक वेग जो क्या हो जाता है, मान लें कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ वस्तु जो विरामावस्था से चालू किया जाता है, यहाँ जो हो जाएगा प्रारंभिक वेग यानी कि यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पूछ रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा। तो यह तो पता नहीं करना है कि अंतिम वेग, उसका वेग बाद में क्या हो जाएगा, तो यह पता करना है। तो यहाँ देखते हैं कि देखिए कि u कितना दिया हुआ, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, और देख रहे हैं कि t ए जो है दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या है, त्वरण है, कि त्वरण से गतिमान होती है। तो यहाँ त्वरण यानी कि a बराबर कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ t कितना दिया हुआ है कि 4 सेकेंड बाद उसके कितना वेग है, यानी कि t बराबर 4 सेकेंड दिया हुआ है, t बराबर 4 सेकेंड। और भी पूछ रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा, यही ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है और v दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय और अंतिम वेग पूछ रहा है। तो देखिए यह इस चारों में संबंध किस समीकरण में दिया हुआ है, यहाँ देखिए कि इस समीकरण में दिया हुआ है। इस चारों सूत्र में देखिए कि सिर्फ इसी समीकरण में जो है इस चारों में संबंध दिया हुआ है। नहीं तो अगर इस समीकरण को अगर देखते हैं
तो इसमें तो जो एस भी है, जो कि एस हम कहाँ से लाएंगे, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जो है यह सूत्र तो लगेगा नहीं। ठीक है, इस सूत्र को भी नहीं लगा सकते हैं और इस सूत्र को तो नहीं लगा सकते हैं, तो किस सूत्र को लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे। तो चलिए इस सूत्र को लगाते हैं। तो v बराबर कितना है, u प्लस ए टी, v बराबर है u प्लस ए टी, यानी कि यहाँ v तो पूछा जा रहा है अंतिम वेग है, और u बराबर है कितना दिया है 0 मीटर प्रति सेकेंड, और a यानी कि त्वरण जो दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और t कितना दिया हुआ है, t जो है 4 दिया हुआ है। तो आप देखिए कि 0 प्लस कितना है 8 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 8, तो ये हो गया 8 क्या मीटर, यहाँ हो गया मीटर, क्योंकि यहाँ भी देखिए कि मात्रा क्या है इसका मीटर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम वेग जो है मीटर में आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक वस्तु सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्थिर अवस्था से शुरू हुआ है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, तो a बराबर कितना दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना दिया हुआ त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती हैं, तो समय बराबर कितना है 8 सेकेंड तक गति करते, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो s बराबर कितना हो जाएगा वाट। अब हम देखते हैं कि s को निकालने के लिए यह तो फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि s तो इसमें आया ही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कि यह फार्मूला लग सकता है, यह भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब इसको देखते हैं ध्यान से तो एस यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, u a और t दिया हुआ है, और एस तो निकालना ही है, और u दिया हुआ है और a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए। तो इस फार्मूला को लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं u कितना है 0 और t कितना है 8 है, यह तो 0 ही हो जाएगा, और 1/2, और a कितना दिया हुआ है, a है 3 और t कितना है 8 है, तो 2 चौक कितना हो गया 8, तो 8 चौक 32, इधर तो यह 0 ही हो गया, तो 32 दिया कितना 96, तो यह हो गया 96 मीटर। अरे एक ही क्वेश्चन के 2 बार लिख रहती कि। देखते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति जो है 90 किलोमीटर हो जाती है, तो यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है वह लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ विरामावस्था से कोई वस्तु गति कर रहा है, शुरू हुआ है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम यहाँ कितना है, समय जो है 5 मिनट है। तो एक चीज़ आपको बताए थे कि या तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकेंड में यूनिट लाएंगे या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। तो यहाँ देखिए कि सब यहाँ क्या दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड लिए हैं, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे इसको समय में, सेकेंड में ले लेंगे। देखते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति जो है 90 किलोमीटर हो जाती है, तो यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है वह लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ विरामावस्था से कोई वस्तु गति कर रहा है, शुरू हुआ है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड,
u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम यहाँ कितना है, समय जो है 5 मिनट है। तो एक चीज़ आपको बताए थे कि या तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकेंड में यूनिट लाएंगे या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। तो यहाँ देखिए कि सब यहाँ क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड लिए हैं, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे इसको समय में, सेकेंड में ले लेंगे, इसको समय को जो है सेकेंड में ले लेंगे। तो 5 मिनट दिया हुआ है तो सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5 गुने 60 यानी कि 300 सेकेंड। अब देखिए कि उसकी गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती हैं, यानी कि वह अंतिम वेग दिया है। अंतिम वेग कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और इससे पहले सब मीटर प्रति सेकेंड में लिए हैं, तो उसको भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18×5 = 90, यानी कि यह हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब हो गया और कुछ दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यह पूछ रहा है कि दूरी क्या होगी, यानी कि s बराबर कितना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि किस फार्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दे दिया गया है, और निकालना कितना है, s निकालना है। तो इसमें यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो s शामिल है ही नहीं, और s यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है। तो जब इस फार्मूला से बनाने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि जो है ut + ½ AT² है, ut + ½ AT² है। तो यहाँ देख रहे हैं कि u तो है, t भी है उसमें, और v तो उसमें नहीं है, v नहीं है। अच्छा, v इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए अगला इस फार्मूला से देखते हैं कि चलिए v है इसमें और u भी है और a। अब यहाँ देखिए कि इसमें से भी, इस फार्मूला से भी निकालने के लिए a पता होना चाहिए, और इस फार्मूला से भी अगर निकालते हैं तो भी a पता होना चाहिए। तो a तो पता है नहीं, तो सबसे पहले तो a निकालेंगे। तो a किससे निकालेंगे, a निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो चलते हैं पहले a निकालते हैं। तो देखिए यहाँ v बराबर क्या है, u + at है ना। और देखिए कि यहाँ जो है अंतिम वेग v क्या है, अंतिम वेग, और अंतिम वेग कितना निकाले हैं, 25 है ना। और प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, हाँ। और a कितना, a तो निकालना ही है। और t कितना दिया है, t जो दिया है 300 सेकेंड है, 300 सेकेंड है। तो अब देखिए यहाँ 0 को तो इधर लगाएंगे, घटाएंगे तो ये 25 ही हो गया, और ये हो गया a × 300, यानी कि a बराबर हो जाएगा 25/300। चलिए तब s का फार्मूला लगाते हैं, ut + ½ AT², ut + ½ AT²। अब यहाँ देखते हैं कि u कितना है, तो 0 है, और ये हो t कितना है, t देखिए यहाँ कि 300 है, t जो है 300 है, और प्लस दे दिए तो 1/2, और a कितना दिया हुआ है, तो a हम लोग निकाले हैं कितना, 25/300, और t कितना दिया हुआ है, t जो है 300 दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 300 × 300, एक 300 से एक 300 कट गया। अब देखिए कि यह तो 0 ही हो जाएगा, 1/2, यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो यह 0, इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 0। अब 15 × 5 = 75 के 5 हासिल कितना हो गया, 7, और 15 × 3 = 7, 37, यानी कि 3750 आ गया, 3750। तो 3750 क्या हो गया, मीटर। अगर इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो कितना होगा, 3750 में 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 किलोमीटर। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं
एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कि धावन पथ कर रहा है, वायुयान धावन पथ से कोई भी अपने रनवे से जब उड़ना चालू करता है उसके बाद जो है उड़ने के बाद उसका वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि अंतिम वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है, 100 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जिस समय उड़ना शुरू किया था उस समय उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड था। और अब क्या रहा है, त्वरण कह रहा है कि अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से, त्वरण यहाँ कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब क्या दिया हुआ है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए, तो अपेक्षित वेग क्या, मतलब 100 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि रनवे का कुल लंबाई कितना होना चाहिए। तो कितना, कौन सा वेग प्राप्त करने के लिए बोला है, 100 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितना होना चाहिए, यानी कि एस पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि भी तो दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और यू दिया हुआ है और एस निकालना है। तो यह फार्मूला तो लगेगा ही नहीं। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। तो यहाँ देखते हैं कि भी, यू, ए और एस कौन कौन किस किस में दिया हुआ है। तो एस तो निकालना ही है। इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए कि एस तो निकालना ही है, ए दिया हुआ है ही, यू भी दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा एक बार और विचार कीजिए कि अगर इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस फार्मूला से निकालने के लिए हमको टी होना भी जरूरी है। तो यहाँ तो और यहाँ जो है टी उपलब्ध है नहीं, तो बिना टी के ही इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला से निकालते हैं। देखिए भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ देखिए भी कितना दिया हुआ है 100 और यू कितना दिया हुआ है, यू तो 0 ही है, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो गया। और 2 गुने ए कितना दिया हुआ है 10, ये हुआ दिया हुआ है 10 और एस कितना दिया हुआ है, एस तो मालूम ही करना है, एस जो है मालूम करना है, एस मालूम करना है। तो यहाँ देखिए कि 100 ये हो गया 0, तो इसको छोड़ देते हैं। 2 गुने 20 यानी कि 20 गुने एस। अब 20 बचे कितना हो गया, यहाँ जो भी स्क्वायर था ना, तो यहाँ 100 गुने 100 होता, 100 गुने 100। तो 1 20 से इसको काट दिए तो कितना हो गया 5, यानी कि एस बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा मीटर। क्वेश्चन, एक पिंड जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग और 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। तो 5 सेकेंड में कुछ दूरी तय करता है, तो चौथे सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की। अब देखिए कि इसमें से अब किस फार्मूला का काम लगेगा, इस फार्मूला का। कह रहा है कि 90 सेकेंड में तय की गई दूरी, और एसएन क्या होता है 90 सेकेंड में तय की गई दूरी। अब यहाँ बोल रहा है कि 4 सेकेंड में नहीं बोल रहा है कि कितना दूरी तय कर रहा है, चौथे सेकेंड में, सिर्फ चौथा सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में कोई दूरी तय कर रहा है 10 मीटर तय कर रहा है, दूसरा सेकेंड में अगर 20 मीटर तय कर रहा है, ठीक ना। तीसरा सेकेंड में अगर मान लीजिए 1 सेकेंड हो गया 2 3, इस तरह से मान लीजिए यहाँ से हो गया 1 सेकेंड हो गया, ठीक, यहाँ 2 यहाँ 3। तो यहाँ अगर तय कर रहा है कोई फिर 30 मीटर अगर कर रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि तीसरे सेकेंड में, मतलब 2 से 3 यहाँ गए हैं, तो यहाँ तीसरे सेकेंड में कितना दूरी तय किया है 30 मीटर दूरी तय किया है, ठीक ना। तो सिर्फ तीसरे सेकेंड में का पूछ रहा है, या यहाँ अगर हो जाता मान लीजिए चौथा सेकेंड अगर होता
यहाँ कुछ भी मान लेते हैं दूरी की अगर दे दिया जाए, जैसे कि 70 मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि चौथे सेकंड मतलब जो है कितना दूरी तय किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70। लेकिन अगर 4 सेकंड में अगर पूछा जाता कितना, तो यहाँ 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो, 30 और 30 और 30 60, 60 और 70 कितना हो गया 130। 4 सेकंड में अगर पूछता तो 130 मीटर हो गया, कितना हो गया 30 और 30 60, 60 70 130, तो 170 मीटर हो गया। लेकिन सिर्फ बोला है कि चौथे सेकंड मतलब चौथे सेकंड में कितना है, तो चौथे सेकंड में सिर्फ जो है 70 मीटर दूरी तय किया है। तो इसी तरह के प्रश्न को हल करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ जो है एक पिंड का जो है वेग दे दिया है, कितना वेग है यहाँ 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। तो यू कितना दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण कितना दे दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो है क्या एन, तो चौथे सेकेंड पूछ रहा है। तो यहाँ एन बराबर कितना दे दिया है, चौथा सेकेंड है, यानी कि एन बराबर 4 है, 4 है। तो अब लगाएंगे कि एस एन बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब देखिए एस एन बराबर फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u बराबर कितना है, यहाँ u बराबर 5 है, और a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, अब बटा में कितना है 2 हो जाएगा, यहाँ तो 2n है, तो n बराबर कितना है 4 है, तो 2 गुना कितना हो 4 हो गया, और -1। यहाँ देखिए कि 5 प्लस 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया 7। अब देखिए कि इधर हो गया 5 और उधर 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 8.5, कितना हो जाएगा 8.5। तो चलिए आज के लिए इतना है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज वाला, तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं, कल उदग्र वाला क्वेश्चन सब पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना है।